हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रदूषण, ठीक है, और प्रदूषक और उनके प्रकारों को जानेंगे। ठीक है, यह यूजीसी नेट और एमपी सेट और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण, पॉल्यूशन क्या होता है? पर्यावरण के अजैविक घटकों। अब अजैविक घटक कौन कौन? जैसे वायु, जल, मृदा, ठीक है, इनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अवलक्षणों में होने वाले परिवर्तन, जिससे जीवन और जीवन आधारित स्रोत तंत्र उन पर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है गैस, अब जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे वॉल्केनोज, ज्वालामुखी फटने के कारण निकलने वाला धुआं, गैस, इनसे क्या हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, और शहरों में आप देख सकते हैं लगी फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, इनसे हमारा शहर प्रदूषित होता है। यह क्या है? प्रदूषण ही तो है। ठीक है, अब अब हम पढ़ेंगे प्रदूषक क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये जानेंगे। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उनकी वजह से प्रदूषण होता है, क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। अब इनके प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर। अब उत्पत्ति स्रोत के आधार पर कौन कौन है? जैसे एक है प्राकृतिक प्रदूषक, दूसरा है मानव जनित प्रदूषक। ठीक है, नेचुरल पॉल्यूटेंट कौन है? जैसे ज्वालामुखी, विस्फोट, ठीक है, भूकंप, ठीक है, और जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैस है, जैसे SO2, NOx, ठीक है, और वनों में आग लगने से, ठीक है, समुद्री कण, ये क्या है? ये प्राकृतिक प्रदूषक हैं। ठीक है, अब मानव जनित प्रदूषक कौन है? मानव से जनित होती हैं, जैसे गैसें, ऊष्मा और कणकीय पदार्थ। ठीक है, अब गाइस हम नेक्स्ट है अवस्था के आधार पर प्रदूषक। अवस्था के आधार पर कौन कौन सी है? एक है ठोस कणकीय प्रदूषक, और नेक्स्ट है तरल प्रदूषक, और नेक्स्ट है गैसीय प्रदूषक। अब ठोस कणकीय प्रदूषक में कौन कौन? जैसे एरोसोल, धुआं कण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इनमें कौन कौन? जैसे सीसा, पारा, एस्बेस्टस और सिलिका। SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, अब तरल प्रदूषक में कौन कौन है? जैसे यूरिया, NH2, CO, NH2, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया फॉर्मूला क्या है? NH3, नाइट्रेट युक्त जल। ठीक है, ये क्या है? तरल प्रदूषक। अब गैसीय प्रदूषक कौन कौन है? गैसीय प्रदूषक में आते हैं जैसे CO, SO2, NO2, CFC। ठीक है, अब गाइस स्वरूप के आधार पर प्रदूषक कौन कौन है? एक है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। अब प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन है? वे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इनमें कौन कौन आता है? जैसे DDT है, CO2 है, CO है, प्लास्टिक है, NO है, NO2 है, PM, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, NH3, SO2 इत्यादि। ठीक है, अब द्वितीयक प्रदूषक क्या है? इनमें कौन कौन से हैं? प्राथमिक प्रदूषकों से क्रिया करके उत्पन्न होने वाले प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन आती हैं? जैसे पेन, ठीक है, ओजोन O3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है,
हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O, O2, ठीक है, इत्यादि। अब गाइस इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं, जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी में कौन कौन? CO, CO2, PM, SO2, NO, NO2, ठीक है। सेकेंडरी में कौन कौन? SO3, HNO3, ठीक है, और H2SO4, H2O2, O3, पेन्स, ठीक है, इत्यादि। अब गाइस हम पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषक के प्रकार हमने पढ़ लिए। अब हम प्रदूषण के प्रमुख प्रकार पढ़ेंगे। पहला है वायु प्रदूषण। अब एयर पॉल्यूशन क्या है? जब मानवीय और प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन क्या? वायु में इन गैसों में कुछ अपशिष्ट, कुछ विषाक्त गैसें मिल जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है। यही वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं जिनकी वजह से हमारी वायु प्रदूषित हो रही है? एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानव जनित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन? नेचुरल सोर्स कौन कौन? जैसे CO, CO2, राख के कण, ठीक है, जो वनों में आग लगने से उत्पन्न होने वाली राख, ठीक है, और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें SO2, H2S इत्यादि, ठीक है। अब मानव जनित स्रोत मैनमेड। अब इनमें कौन कौन? जैसे मानव से जनित होने वाली गैसें हैं धूम्र, ठीक है, कणकीय पदार्थ, कोयला और पेट्रोलियम के जलाने से निकलने वाला, ठीक है गैस। अब नेक्स्ट है ऊष्मा, ठीक है। ऊष्मा जीवधारियों के श्वसन से और ईंधनों के जलाने से निकलने वाली ऊष्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट है गाइस प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। विभिन्न जल स्रोतों, जल स्रोतों कौन? जैसे नदी, झील, तालाब, ठीक है, और भंडारों के जल के भौतिक, रासायनिक, जीवीय विशेषताओं में मानवीय, मानव जनित क्रियाओं और प्राकृतिक कारणों से उसमें गिरावट आ जाती है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है गैस। अब जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? औद्योगिक प्रदूषक और कृषिजात प्रदूषक, इनके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। अब औद्योगिक प्रदूषक कौन है? औद्योगिक अपशिष्ट जल, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाला जल, ठीक है। रासायनिक प्रदूषक क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनिकल, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि, ठीक है। भारी पदार्थ में कौन? जैसे पारा, सीसा, जस्ता, तावा, कार्बनिक रासायनिक यौगिक, ठीक है गैस। अब कृषिजात प्रदूषक जैसे उर्वरक, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, जीवाणु। अब नेक्स्ट प्रदूषण है सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोतों, मानव जनित स्रोतों से मृदा की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है, मृदा प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? यहाँ पर प्रदूषण कर लेना गाइस, प्रदूषण, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, प्रदूषण कर लेना, ठीक है।
क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण। कौन कौन से कारण हैं? एक है मृदा अपरदन, ठीक है, और रसायनों के प्रयोग के कारण, खेतों में हम रसायन का यूज कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, इससे क्या मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाती है, ठीक है। लवणीय प्रदूषण, ठीक है, लवणीय जल के कारण प्रदूषण होता है, ठीक है। खारे पानी से हमारी मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है, ठीक है। नगरीय जल, नगरों से निकलने वाला जल, मलमूत्र, इससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है, ठीक है। और औद्योगिक अपशिष्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। रेडियो एक्टिव अपशिष्ट और भूमिगत अपशिष्ट और अम्ल वर्षा, ठीक है। अब मृदा प्रदूषण के स्रोत कौन से स्रोत हैं जिनके कारण हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है? एक है भौतिक स्रोत, ठीक है, और वायुजनित स्रोत। भौतिक स्रोत कौन है? जल वर्षा की तीव्रता, जल के कारण, अधिक बरसने के कारण हमारी मिट्टी बह जाती है, इससे क्या मृदा प्रदूषित हो रही है, ठीक है। तापांतर के कारण, ठीक है, हवा की दिशा में अनिश्चितता, हवा के कारण ही हमारी मृदा प्रदूषित होती है, ठीक है। और सेल संरचना। अब वायुजनित स्रोत कौन है? जैसे ज्वालामुखी निर्मित, ठीक है, ज्वालामुखी के निर्माण के समय निकलने वाली गैस, ठीक है, कारखानों की चिमनियों से और स्वचालित वाहनों से, ठीक है। अब हम मृदा प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कौन कौन से उपाय हैं जिससे हमारी मृदा प्रदूषित होने से रुक सकती है? जैसे जैविक खाद का प्रयोग, हमें गोबर का यूज करना चाहिए खेतों में खाद के रूप में, ठीक है। और डीडीटी और हानिकारक रसायनों पर रोक लगनी चाहिए जिससे हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है, ठीक है। राइजोबियम, ठीक है, जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और जैव उपचार और तकनीकी का उपयोग, ठीक है, इससे हमारी मृदा प्रदूषित होने से रुक सकती है, ठीक है। और मृदा में वृक्षारोपण, पशु खाद का प्रयोग, ठीक है, वृक्ष हमें अधिक से अधिक लगाने चाहिए जिससे हमारी मृदा प्रदूषित होने से बच सकती है, ठीक है गाइस। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी आज की, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है गाइस।